फ्रेंड्स, हर्बल लाइफ में हम एक्टिव वर्ल्ड टीम की डेजिग्नेशन को या फिर इस पिन को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, इसके क्या मेथड हैं, क्या तरीके हैं, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी आप स्टार्ट टू एंड आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एसोसिएट के रूप में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए गाइस, चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो गाइस, वर्ल्ड टीम के बाद जो हमारी जो पिन आती है उसे हम एक्टिव वर्ल्ड टीम बोलते हैं। एक्टिव वर्ल्ड टीम के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप इस अमेजिंग डेजिग्नेशन को कैसे एज सून एज अचीव कर सकते हो, क्या क्या स्टेप उसके लिए आप करोगे तो एज सून एज वहां पे आप पहुंच सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर्बल लाइफ में एक्टिव वर्ल्ड टीम की जो डेजिग्नेशन हमें आती है वो हमारे सुपरवाइजर बन जाने के बाद ही आती है। यानी सुपरवाइजर बन जाने के बाद पहले हम वर्ल्ड टीम बनते हैं और वर्ल्ड टीम बनने के बाद हम एक्टिव वर्ल्ड टीम बन सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि अगर हम चाहें तो हम वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम दोनों ही पिन को एक साथ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। एक्टिव वर्ल्ड टीम की पिन को और वर्ल्ड टीम की पिन को एक साथ अचीव करने के लिए क्या करना होगा, इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो इससे पहले बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में जा करके उस वीडियो को देख करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए गाइस, हम एक्टिव वर्ल्ड टीम की पिन को पाने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें इसके लिए कॉर्पोरेट की तरफ से टाइम कितना मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें यहाँ पे 4 महीने से लेकर के 6 महीने तक का टाइम फ्रेम दिया जाता है। इस टाइम फ्रेम के अंदर हम अपनी एक्टिव वर्ल्ड टीम की पिन को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटीज क्या है मैं आपको 1 to 1 बताता हूं कि सबसे पहले हमारी सेल्फ आईडी से 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स लगातार 4 मंथ या फिर 6 मंथ कंसेक्यूटिव होने चाहिए। आपका 2500 वॉल्यूम पॉइंट नॉन सुपरवाइजर ग्रुप से आपकी टीम में रेगुलर होना चाहिए। किसी भी मंथ में ये आपका वॉल्यूम पॉइंट्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी 6 मंथ या फिर 4 मंथ कंसेक्यूटिव मंथ बिना रुके लगातार आपकी सेल्फ आईडी पर 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स होने चाहिए। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि इन्हीं 6 मंथ या फिर 4 मंथ के अंदर किसी भी 2 महीने में आपके 5000 वॉल्यूम पॉइंट्स आपके नॉन सुपरवाइजर ग्रुप से होने चाहिए। और तीसरी जो फाइनल कंडीशन ये है कि हमें अपने सुपरवाइजर ग्रुप से 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स किसी एक महीने में होने जरूरी है, या यूं कह सकते हैं कि 500 ऑरो हमारी आईडी पर होने जरूरी है। ये आरओ आपको सुपरवाइजर यानी आपकी टीम में जो सुपरवाइजर जो बन चुके हैं, जो 50% के डिस्काउंट लेवल पर आ चुके हैं, वो सभी सुपरवाइजर मिलकर के अगर 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स एक महीने में करते हैं तो आप एक्टिव वर्ल्ड टीम की पिन को क्वालिफाई कर ले जाते हो। एक बार शॉर्टकट में मैं तीनों कंडीशन एक साथ फिर से बताता हूं कि सबसे पहले आपका 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स आपकी सेल्फ आईडी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि इन्हीं टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपने नॉन सुपरवाइजर ग्रुप से 5,000 वॉल्यूम पॉइंट्स भी आपके होने चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन यह है कि आपको अपने सुपरवाइजर ग्रुप से 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स या फिर 500 ऑरो का बिजनेस होना जरूरी है, तब जाकर के हम एक्टिव वर्ल्ड टीम की पिन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो गाइस, ये तो हो गया मेथड कि हम किस तरह से एक्टिव वर्ल्ड टीम की पिन को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मेथड बताता हूं कि जिन पे चल करके आप जल्दी से जल्दी आप अपनी एक्टिव वर्ल्ड टीम की पिन को क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम सुपरवाइजर तो बन चुके हैं, क्या हम अपने आप को एक्टिव सुपरवाइजर में काउंट करते हैं? एक्टिव सुपरवाइजर हमेशा वही होता है जो लगातार अपनी आईडी से कम 2500 के आसपास का वॉल्यूम मेंटेन करता हो और साथ ही साथ अपने लिए और अपनी टीम के रिजल्ट के लिए काम करता है, रेगुलर वे में
वो मीटिंग्स ट्रेनिंग्स पर अटेंड करता है, नए नए लोगों को इनवाइट करता है, वही आपका एक्टिव सुपरवाइजर होता है। और हमें क्या करना है कि अगर हम रियली एक्टिव सुपरवाइजर हैं तो हमें इसी प्लान के साथ में अपनी टीम के लोगों को एक्शन प्लान देना है कि जिस तरह से मैं एक्टिव हूं उसी तरह से आपको भी अपनी टीम के साथ एक्टिव रहना होगा। तो जब आपकी टीम के लोग, आपकी टीम के एसोसिएट जब एक्टिवली काम करेंगे, जिस तरह से आप एक्टिव हो उसी तरह से अगर वो भी एक्टिव हो जाते हैं, तब जाकर के आप इस अमेजिंग पिन को आसानी से अचीव कर सकते हो। हमें डेली कम से कम 5 नए लोगों को जरूर से जरूर इनवाइट करना है। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे हेल्थ के लिए या फिर वेल्थ के लिए रिक्रूटमेंट करना है, नए नए एसोसिएट्स क्रिएट करने हैं। हमें अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कंज्यूमर में कन्वर्ट करना है। सेटिस्फाइड कंज्यूमर से हमारा मतलब है कि हमें अपने कंज्यूमर के रिजल्ट को इतना वाव कर देना है, उनकी हेल्थ के लिए हमें इतना अच्छे तरीके से काम को करना है कि वो आगे चल करके सेटिस्फाइड कंज्यूमर बन जाएं। और जब सेटिस्फाइड कंज्यूमर बन जाएंगे तो उससे हमारे 2 बेनिफिट्स होने वाले हैं। एक तो ये कि जब हम सामने वाले कंज्यूमर का रिजल्ट बेहतर कर देते हैं तो वो माउथ टू माउथ हमारी पब्लिसिटी करता रहता है। दूसरे, हम उससे उसके जानने वालों का रेफरेंस भी ले सकते हैं कि सर, ये मैम, जिस तरह से हमने आपकी हेल्थ को बेहतर किया है उसी तरह से आप कुछ अगर ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने फिटनेस गोल से दूर हैं, तो मैं उनकी भी फिटनेस गोल पर ले जाने में उनकी हेल्प कर सकता हूं। तीसरा एक और बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेटिस्फाइड कंज्यूमर अगर आपका कोच बनता है, अगर आपका एसोसिएट बनता है, तो वो और बेहतर तरीके से इस काम को करेगा, क्योंकि वो इस न्यूट्रिशन के रिजल्ट को उसने अपने ऊपर खुद प्रैक्टिकल किया है, वो खुद उसने न्यूट्रिशन के थ्रू अपने रिजल्ट को वाव किया है। तो ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी आपके न्यूट्रिशन से सेटिस्फाइड है, तो वो जो काम करेगा वो रियल वे में काम करेगा, वो दिल से काम करेगा, वो लोगों के दिल से हेल्प करेगा। तो आपको ऐसे लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट करना है। साथ ही साथ हमें हर नए एसोसिएट को एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम के बारे में जरूर से जरूर बताना है। जब भी हमारा नया एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट करता है, तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं कि एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। कि सबसे पहले तो जो भी एसोसिएट आपका एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट करता है, इट मींस वो यहाँ पे बिजनेस करना सीख जाता है, वो अपने वॉल्यूम्स क्रिएट करना सीख जाता है, वो आईडी साइन अप करना सीख जाता है, वो अपने कंज्यूमर या फिर एसोसिएट बनाना सीख जाता है। तो हमें एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम में अपने हर नए एसोसिएट को जरूर से जरूर डालना है। एसोसिएट अचीवमेंट प्रोग्राम को हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं, उसकी क्या कंडीशंस है, क्या तरीके हैं, क्या मेथड है, इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो इससे पहले बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर के उस वीडियो को देख करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो गाइस, जब हम इस तरह से रेगुलर अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने कंज्यूमर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे जब हम काम करते हैं, तो हमारे लिए आगे की सारी पिन आसान होती चली जाती हैं। और दोस्तों, हमें लगातार अपने एसोसिएट्स को उनकी नेक्स्ट पिन के बारे में बताते रहना है और हमें ध्यान देना है कि वो अपनी नेक्स्ट पिन से कितना दूर हैं। हमें उनको पुश करके उनको उनकी नेक्स्ट पिन की तरफ लेकर के जाना है। नेक्स्ट पिन से हमारा मतलब ये है कि अगर आपकी टीम का एसोसिएट अभी 25% के डिस्काउंट लेवल पर है, तो सीनियर कंसल्टेंट यानी 35 का डिस्काउंट लेवल उसकी नेक्स्ट पिन हो सकती है। तो हमें 25% के लोगों को पुश करके, एक्शन प्लान करके, उनके साथ अच्छे से काम को करके उनको 35% के डिस्काउंट लेवल पर लेकर के जाना है। और इसी तरह से जो लोग ऑलरेडी सीनियर कंसल्टेंट यानी 35% के डिस्काउंट लेवल पर आ चुके हैं, उनकी नेक्स्ट पिन 42% का लेवल हो सकती है। तो हमें उनको पुश करके, उनके साथ प्लानिंग करके, हमें उनको क्वालिफाइड प्रोड्यूसर यानी 42% के लेवल पर हमें उनको लेकर के जाना है। और इसी तरह से जो भी एसोसिएट आपके 42% के डिस्काउंट लेवल पर आ चुके हैं, उनकी नेक्स्ट पिन सुपरवाइजर है और उनको पुश करके, हमें प्लानिंग करके उनको सुपरवाइजर एज सून एज हमें बनाने में उनकी हेल्प करना है। जब आप उनकी हेल्प करते हो तो इनडायरेक्ट वे में आपकी अपनी खुद की हेल्प होती जाती है। हम उन लोगों की नेक्स्ट पिन को अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं, इसके रिटर्न में हमारी नेक्स्ट पिन कब अचीव हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है।
और इसी तरह से जो भी हमारी टीम में सुपरवाइजर आ चुके हैं तो हमें सुपरवाइजर्स को एक्टिव सुपरवाइजर बनाते हुए सबको कम से कम 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स के बिजनेस को करने के बारे में हमें बताना है और उन्हें सिखाना है। तो जब हम इस तरह से एक्टिवली काम करेंगे तो आराम से हमारी सारी की सारी पिंस अचीव होती रहेंगी। आप अपने डीएमओस पे फोकस करिए। डीएमओ से मतलब हमारा है डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, कि हम डेली कितने लोगों से बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों तक कि हम कैसे रीच कर सकते हैं। आप ऑनलाइन डीएमओ भी यूज कर सकते हो, आप ऑफलाइन डीएमओ भी यूज कर सकते हो, आप हेल्थ चेकअप कैंप भी लगा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसके जरिए हम लोगों तक की मैक्सिमम हमें जाना है, हमें उनको बताना है कि हम किस तरह से आपकी फिटनेस गोल की तरफ ले जाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम मैक्सिमम नंबर्स के साथ में काम करेंगे तो हम आसानी से अपनी सारी पिन्स को अचीव करते चले जाएंगे और अपनी एक्टिव वर्ल्ड टीम पिन को भी आसानी से हम क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मेथड थे, कुछ ऐसे तरीके थे कि जिन पे चल करके आसानी से आप एक्टिव वर्ल्ड टीम की पिन को क्वालिफाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो जरूर से जरूर पसंद आया होगा और आपके काम को आगे बढ़ाने में ये जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अगर आप इस अमेजिंग बिजनेस को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर सकता हूं। आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल करके या व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट करके हमसे बात भी कर सकते हो। मैं अपने एक नए वीडियो के साथ एक फिर से इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ बहुत ही जल्दी आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू दोस्तों।